नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा श्रृंखला के 9वें अध्याय में। इस आध्यात्मिक यात्रा में आज हम पहुंचे हैं काशी, भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी में, जहां विराजमान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि स्वयं मोक्ष का द्वार है। यहाँ मरने वाला इंसान जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं महादेव उसके कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। तो आइए जानते हैं बाबा विश्वनाथ के इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग की कथा, इतिहास और महत्व के बारे में। काशी विश्वनाथ मंदिर काशी यानी बनारस में पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की ये नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है तथा बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर युगों युगांतर से यहाँ मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथ में किया गया है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब भगवान शिव ने काशी को अपनी स्थायी नगरी के रूप में चुना। उन्होंने यहाँ एक अग्नि स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर ये घोषणा की कि ये स्थान कभी नष्ट नहीं होगा। ये मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ का वो रूप है जहाँ वो प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। विश्वेश्वर शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। काशी विश्वनाथ मंदिर पौराणिक कथाओं और कहानियों से भरा पड़ा है, जो सदियों से भक्तों को आकर्षित करती रही है। ये कहानियां न केवल मंदिर के रहस्य को बढ़ाती हैं, बल्कि इसके आध्यात्मिक महत्व को भी गहराई से समझने में मदद करती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत आकर रहने लगे। वहीं देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आ गए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। कहा जाता है कि ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। ये स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसीलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी किया गया है। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। आपको बता दें कि काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वो संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। कई महान साधु संत जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल भक्तों को प्राप्त नहीं होता है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर का प्रमुख शिवलिंग 60 मीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर की परिधि में है। मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु जी, गणेश जी, पार्वती माता और शनि जी के छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर में 3 सोने के गुंबद हैं, जिन्हें 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। मंदिर के पास ही ज्ञान व्यापी मस्जिद भी है। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञान व्यापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। शिव जी ने यही माता पार्वती को ज्ञान दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम ज्ञान व्यापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब मुगलों ने आक्रमण किया और मंदिरों को ध्वस्त करने लगे तो काशी के लोगों ने मुगलों की सेना से शिवलिंग को बचाने के लिए शिवलिंग को ज्ञान व्यापी कुएं में छिपा दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास इसके कई बार टूटने और पुनर्निर्माण की गाथा रखे है।
कहा जाता है कि इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। साल 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया था। मंदिर को एक बार फिर से बनाया गया, लेकिन साल 1447 में इसे फिर से जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि काशी मंदिर के निर्माण और तोड़ने की घटनाएं 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक चलती रहीं। साल 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे बनवाया था, लेकिन साल 1632 में शाहजहां ने इसे तुड़वाने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेज दी। हिंदुओं के विरोध के कारण सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने काशी मुक्त अभियान चलाकर सन 1740 ईस्वी में काशी को मुगलों एवं अवध के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कराकर एक विशुद्ध हिंदू राज्य की स्थापना की, जिसे नारायण राजवंश के नाम से जाना जाता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। तत्कालीन काशी नरेश महाराजा चेत सिंह ने मंदिर निर्माण कार्य में लगे सभी कारीगरों को सुरक्षा प्रदान की थी। मंदिर निर्माण में महाराजा चेत सिंह ने धन का योगदान भी किया था। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव जी मां अन्नपूर्णा के साथ विराजते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप अन्नपूर्णा मंदिर है, जो पोषण की देवी अन्नपूर्णा देवी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक बार भोजन के महत्व के बारे में एक मजेदार बहस हुई थी। अपनी बात को साबित करने के लिए देवी पार्वती गायब हो गयी, जिससे पूरी दुनिया भूख से पीड़ित हो गई। जवाब में भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और काशी का दौरा किया। यहाँ देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन कराया और कृतज्ञ होकर भगवान शिव ने वादा किया कि बनारस में कभी गरीबी नहीं आएगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भारत की स्थायी आस्था और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। इसका इतिहास विनाश और पुनर्निर्माण से भरा हुआ है, जो सदियों से अनगिनत भक्तों की अटूट भक्ति को दर्शाता है। यह पवित्र स्थल तीर्थयात्रियों, विद्वानों और कलाकारों को प्रेरित करता है, जिससे ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु बन गया है। बनारस यानी काशी महादेव की इस नगरी का अपना ही धार्मिक महत्व है। कहते हैं यहाँ आने वाला अगर पवित्र गंगा नदी में स्नान करे तो उसके पाप धुल जाते हैं, और साथ ही भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे तो उनकी कृपा का हकदार बनता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी के बारे में कहा जाता है कि जो आया काशी वो शिव का हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में मिलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ की।